यूआई पे काम कर रहे थे। ये हमने यस। पहला पेज अपना बना लिया था, ऐसा ही है। और यस। दूसरा पेज हमने बना लिया था, हमें लॉगिन पेज बनाना था। और ये हमने बना लिया था, ये हमने दो बना लिए पेज बेसिकली। इसमें अब हमें प्रेजेंट करना था हमें। गेट स्टार्टेड पे हमें कमांड देना, अभी हमने दिया नहीं है, अभी हम कमांड देंगे तो दूसरा पेज हमारा बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसमें हम एक लॉगिन सेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करोगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप करोगे। लॉग ये साइन अप दो काम करेंगे। आपने करने हैं। तो ये दो काम किस तरीके से होंगे, ये हम एक दफ़ा करेंगे काम, और उसी के हम डुप्लीकेट निकाल के रख देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, कलर वाइट कर दिया, बॉर्डर थोड़े से राउंड किए, ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह से। इसी के अंदर अब मुझे साइन अप और साइन इन बनाना है। तो यहाँ पर अब हम मेंशन करते हैं, सबसे पहले हमें ईमेल चाहिए होता है, ईमेल लिखेंगे हम यहाँ पे। ईमेल का हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं अपने पास, और इसको हम सिंपली मेंशन कर देंगे ये। और ये यहाँ पर आ गया आपके पास। स्ट्रोक उसके। इसकी थोड़ी आप सी। इसको हाँ बोलो। आप इसको स्ट्रोक दे देना, कलर वाइट करके। स्ट्रोक कल ब्लैक करते हैं आप इसका। ब्लैक स्ट्रोक रख लें और कलर वाइट रख लें, आप ये कहना चाह रहे हो, ऐसे? यस। चलें, ये कर ऐसे। लेते हैं, ठीक है। ये हमें दोबारा बनाना है, पहले तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं इस बॉक्स के बिल्कुल ही। अब ठीक है। अब इन दोनों को हमें सेट करते हैं, दोबारा हम इसकी डुप्लीकेट निकालते हैं। पहले इसकी मैं डुप्लीकेट निकालता हूँ, कंट्रोल डी से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं, ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं। इफेक्ट सेटिंग में जाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं इनर शेडो, अंदर की तरफ शेडो दे देते हैं। शेडो हम देते हैं नेगेटिव में, इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इससे यूँ करके। तो हम नेगेटिव में हम दे देंगे। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉर्मल सा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। फोर सही था। इसमें ये टाइप कर देंगे इंटर योर ईमेल, इसको हम राइट क्लिक करके ऊपर ले आते हैं, वरना स्क्वायर ब्रैकेट से भी ऊपर आ सकता है ये, स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करने से। इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा। इस पूरे काम की हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल जी से। और इस पूरे ग्रुप। काम की हम डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी से। डुप्लीकेट आके हमने नीचे रख दी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पासवर्ड। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पासवर्ड। फिर एक बटन बनेगा लॉगिन का, तो लॉगिन का बटन बना लेते हैं हम यहाँ पे। बटन को मैं वो वैसा बनाऊंगा, क्या कहते हैं, ऑटो लेआउट में बनाऊंगा। तो मैंने बटन क्रिएट किया। एक मैंने काम ये किया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें ना जैसे मुझे कलर अपने बना के ऐड करने हैं, अभी ग्रेड मुझे दोबारा यूज़ करना है, तो ये बार बार तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये कलर मैं ऐड कर दूँ। और कलर को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है, और लाइब्रेरी में सॉरी कलर ऐड करना है। तो लाइब्रेरी में कलर किस तरीके से ऐड होता है ये हम देखेंगे। क्लास नंबर कौन सा होगा हमारा? 6। 6 शायद 6 या 7। 6 है। 6 होगा, 7 तो नहीं। एक हाँ हमें 6 है। 6। 6 है। लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आपके पास एक तरह से क्या है भाई, आपने चीज़ों को बना के स्टोर कर दो, वो लाइब्रेरी होती है, ठीक है। क्रिएट वन टाइम स्टोर मैनी, क्रिएट वन टाइम यूज मैनी टाइम। तो ये आपके पास लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का कोई शॉर्टकट आपके पास यहाँ पे होगा, जैसे देखो कलर ऐड हो गया ना। अब ये कलर हम आसानी से यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आसानी से हम ऐड करवा सकते हैं इस प्लस के बटन से, ठीक है। न्यू स्टाइल्स और वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। ऑल लाइब्रेरीज आ गई हैं ये। लोकल कलर तो आपके पास इसमें होते हैं। सिंपली मैंने किस तरह से ऑन किया मैं आपको बताया था। जैसे कि मैंने देखो एक बटन बनाया था, इस बटन के अंदर क्लिक करते हैं, फिल्म में जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ऊपर आता है कस्टम है। कस्टम का मतलब खुद कलर बनाओगे, लाइब्रेरी का मतलब कि बनी हुई रखी हुई चीज़ें यूज कर सकते हो। दो तरह की लाइब्रेरी है, एक कस्टम, दूसरी डिफॉल्ट। ये बने हुए देखो, ये कलर पहले से बना के रखे हैं इन्होंने। सपोज आपने ये वाला कलर रख दिया, ओपेसिटी कम कर दी, तो ये देखो इसमें फर्क पड़ा, ओपेसिटी पे लाइट कलर हो गया, ठीक है। वापसी आपने वही कलर करना है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में आ जाएगा ये वैसे ही। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरीके से मौजूद है। आपने अपनी मर्जी का कलर बना के आप स्टोर करना चाह रहे हो कि आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, कलर को बनाना पड़ रहा है। लाइब्रेरी में क्या करोगे, बना के एक दफ़ा उसको रख दोगे। किस तरीके से, सपोज आपने पहले से यहाँ पे कलर्स बना के रख दिए। जैसे आपने ग्रेडियंट यूज करना है, आपको एक रेड कलर और दूसरा आपको ऑरेंज कलर चाहिए। तो आपको बार बार इस्तेमाल करना है, और आप चाह रहे हो कि ये बार बार ना बनाओ, मैं इसको बना के स्टोर करके रख दूं मैं। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी में। हम लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, प्लस के बटन पे क्लिक करने से लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। इसका आप नाम रखना चाहो आप नाम रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देना चाहो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। सपोज मैंने मेंशन कर दिया रेड कॉमा ऑरेंज, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया ग्रेडियंट, कि ये ग्रेडियंट है। फिर मैंने क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आप देखो इसके ऊपर, अब आप क्लिक करो इस बटन के ऊपर और आप यहाँ फिल में जाओगे। फिर आप जाना लाइब्रेरी के अंदर, तो आप देखना जो आपने अभी क्रिएट बनाया था वो आपको मिल रहा है, बिल्कुल देखो यहाँ पे मिल रहा है। आप क्लिक करोगे, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तुम्हारा काम देखो कितना आसान हो गया कि हम एक दफ़ा एक चीज़ बनाएं और उसको हम स्टोर भी करवा सकते हैं और आसानी से यूज़ करवा सकते हैं। वो आपके पास क्या होता है, लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी कैसे फिल्म में आती है, कलर में और जगह आ सकती है। सपोज स्ट्रोक में, तो देखो स्ट्रोक में भी है तरीकेकार वही सेम होगा, कि आपको स्ट्रोक बना के रख देना, अपने बना के आप रख दो, फिर आपको ताकि बार बार यूज ना करें। सपोज आप स्ट्रोक बनाना चाह रहे हो, कि आप चाह रहे हो कि स्ट्रोक हो ब्लैक कलर का हो, हमेशा स्ट्रोक का जो बॉर्डर हो वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि ये ऐड करवा दो, बार बार आपको बनाना ना पड़े, तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, स्ट्रोक का नाम दे दोगे जो भी देना चाहो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक स्ट्रोक, ब्लैक स्ट्रोक 3 पिक्सल। इसका मतलब है 3 पिक्सल का स्ट्रोक आपने बनाया, तो आपने यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल कर दिया। अब आपने वेरिएबल बनाया, अब आप देखो इस पे आप क्लिक करोगे, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसमें आपने स्ट्रोक अप्लाई किया यहाँ पे, स्ट्रोक में आप गए, आप वेरिएबल में गए यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ ब्लैक स्ट्रोक 3 पिक्सल। क्लिक कर दिया, देखो ये आ गया इसके अंदर। तो इसके अंदर इस तरीके से क्या होगा, ये अप्लाई हो जाएगा स्ट्रोक वगैरह जो भी आपने अप्लाई करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? यस। तो मैंने ये वाला कलर देखो ऐड कर दिया था अपना, ये वाला, ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। यहाँ पर मुझे एक और काम करना है, एक बटन बनाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे अगेन।
अच्छा, बटन में कैसे बनाऊंगा? आप देखो, बटन को मैं ऑटो लेआउट की मदद से बनाऊंगा। ऑटो लेआउट से एलिमेंट क्या कहते हैं, ऑटो एडजस्ट हो जाता है, सेट होने में आसान हो जाता है, और उनको आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, हम साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उससे जो और एलिमेंट्स होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये वाला आपको याद होगा, हमने बटन बनाया था ये, तो ये मैंने ऑटो लेआउट से यस। बनाया था पिछली क्लास में। देखो, इसमें मैंने एरो लगाया तो एरो खुद ब खुद सेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं सेम यही काम करूंगा। तो ये बटन मैंने इसके लिहाज से बनाया, थोड़ा सा छोटा बनाया मैंने इसको, मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर भी सेम हम रेडियस को 10 कर देंगे। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे लॉग इन, सेंटर मिडिल में। ऑटो एडजस्ट करते हैं, शिफ्ट ए का कमांड प्रेस कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट ए का कमांड प्रेस करके इसको ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर देते हैं। ये ग्रेडियंट कलर हमने इसमें इस्तेमाल करना था शेप के अंदर, तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया, ये कलर ऐड कर दिया। अभी हम यहाँ रख देंगे इसके अंदर ऐसे। ये शेप थोड़ी सी हम छोटी कर देंगे। इस पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे में लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पास एक और चीज़ भी होती है, वो कंटिन्यू विद गूगल और वो समथिंग जो मेंशन होता है, उस तरह से की चीज़ भी मेंशन कर लेता है, ताकि समझ में आ जाए। ये वाला। फेसबुक का आइकन आ जाएगा और इस सब का आइकन आएगा। अगर आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हो, तो आप ये अफेक्शन बटन पे जाके आइकन्स निकालेंगे प्लगइन से जाके। तो यहाँ से आपने सपोज ये वाला आइकन निकाला, आइकन 8 GB की वेबसाइट, इससे हम देखते हैं। इसमें से हमने निकाला फेसबुक का आइकन। तो ये आ गया फेसबुक का आइकन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये आ गया आपके पास एज अ पिक्चर के तौर पे आ रहा है। यहाँ PNG है, हम SVG भी ले सकते हो, तो मैं SVG ले रहा हूँ, यानी कि स्केलर वेक्टर ग्राफिक, ताकि मैं कलर चेंज कर सकूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको ले लिया पहले। अगला काम, अगला मैंने ले लिया यहाँ से गूगल। आवाज हल्की करो। फिर ये मैंने यहाँ से ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, गूगल। और तीसरा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सपोज इंस्टाग्राम। तो ये भी हमने यहाँ से SVG पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो तीनों आइकन आ गए एक लाइन से। अब देखो जो पिक्चर है, ये पिक्चर है, यहाँ से पता चलता है आपको इधर से, इस आइकन से ये पिक्चर है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। और जो SVG आइकन्स होते हैं वो फ्रेम में होते हैं, ये फ्रेम में रखे हुए हैं, फ्रेम क्यों? क्योंकि ऊपर नेम होते हैं। अब इन तीनों को मैं एक साथ सेट करके इनको मैं रिसाइज कर सकता हूँ। चाहो तो इनको ऑटो लेआउट में रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप बिना ऑटो लेआउट के रख लें, जो आपको ठीक लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे इन तीनों को शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से साइज छोटा कर देंगे। तो ये आपके पास ऐसे आ गया है। चाहे तो आप इसको ऑटो लेआउट में भी शिफ्ट कर दें, अगर आप करना चाहें तो। मैंने ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर दिया इनको, शिफ्ट ए की कमांड से, ताकि स्पेस बराबर आ जाए। और ऑटो लेआउट के बाद इसमें स्पेस ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, देखो ये एडजस्ट हो रहे हैं अब ये। सेंटर में रखते हैं हम यहाँ से, फिर एडजस्ट करते हैं। 50। अब इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से। इनकी हम एक एक डुप्लीकेट भी निकालते हैं। इन सब की एक डुप्लीकेट निकलेगी कंट्रोल D से। डुप्लीकेट को हम यहाँ रख देंगे बाहर। किसी वजह से डुप्लीकेट में निकाल रहे हैं यहाँ पे मैं। और डुप्लीकेट से मैंने सिंपली इसको क्या किया है, चेंज करना है। इसको मैं अनग्रुप कर दूंगा। राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, फ्रेम से मैं निकाल रहा हूँ। इनके जो अपने अपने इंडिविजुअल फ्रेम्स बने हैं बस उन्हीं में फ्रेम में रखूंगा, ठीक है। किसी वजह से मैं चाह रहा हूँ बेसिकली जब हम माउस रखें ना फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक में होवर पे ये वाला कलर अप्लाई हो जाए इसके अंदर। तो जो हम रखते हैं यहाँ पे दो अदद बटन बनेंगे, एक साइन इन का बनेगा और एक साइन अप का बटन बनेगा। ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इस शेप के। फिर उसके बाद इसको भी हम कर देंगे राउंड। इसका कलर कर देंगे वाइट, वही सेम। और ब्लैक बॉर्डर कर देंगे। अच्छा, ब्लैक बॉर्डर करने के बाद इसके अंदर अब इसकी दोबारा डुप्लीकेट निकलेगी इसी शेप की। डुप्लीकेट मैंने निकाल दी। जो डुप्लीकेट निकाली ना मैंने, उसको मुझे हाफ शेप में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके हाफ साइज में। तो इसकी टोटल एक्चुअल साइज कितनी बन रही है, 321। तो 321 दो बनाने हैं, तो 321 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये बना मेरे पास 160.5, यानी कि जो डुप्लीकेट वाली शेप है वो होगी 160.5 इतनी। ये देखो ये इस तरह से। इसमें मैं स्ट्रोक ऐड नहीं करूंगा। इसका कलर भी हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, ऐसे। फिर इसके अंदर हम टाइप करेंगे साइन इन। ये वाला फॉन्ट यूज करेंगे, देखते हैं फॉन्ट कौन सा है। ये है कॉलन, तो इसका भी हम कॉलन रख लेते हैं। डायरेक्ट मैं टाइप कर लेता हूँ। और इसका कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और इसको भी मैं ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर दूंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इसको भी ऑटो लेआउट में शिफ्ट कर दूंगा मैं। इन दोनों को हम ऑटो लेआउट में शिफ्ट की कमांड सेट कर देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कर रहे हैं, मैं साइन इन के दोबारा डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ। और डुप्लीकेट को मैं बाहर रख दूंगा। इसमें मैं लिख दूंगा साइन अप। साइन अप यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसके शेप के सेंटर मिडिल में आना चाहिए। जो ये वाला शेप बनाया ना आपने, इसके सेंटर में आना चाहिए इससे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया है, देखो ऐसे। ये वाला साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप का पेज बनाना है, साइन अप का पेज पूरा ऐसे ही बनेगा। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। किस तरीके से? अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस। चले अब आगे देखते हैं। इनको फिलहाल मैं दोबारा नीचे रख देता हूँ उठा के यहाँ पे, फिलहाल अभी इसी की डुप्लीकेट निकलेगी यहाँ पे कंट्रोल D से। और डुप्लीकेट में अब क्या चेंज होगा अब आप देखो यहाँ पे। अब इसके अंदर चेंजेस हो गए। अब ये जो साइन अप का ये बड़ा बॉक्स था, ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ साइन इन ऐसे ही लिखा रहेगा। तो हमें अब ये काम करना है, इस बॉक्स से निकालना है इसको। तो कैसे निकालेंगे इसको? हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके हम अनग्रुप करेंगे।
इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, इसका कलर वाइट हो जाएगा। सेम रेक्टेंगल बनाना है इसमें, इसी रेक्टेंगल की हमें कॉपी चाहिए। इसी की डुप्लीकेट निकाल दी, ये बस उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, इधर क्या लिख देंगे, साइन अप। साइन अप में इंफॉर्मेशन आपके पास अब बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये आ गया। तो साइन अप में इंफॉर्मेशन क्या होगी आपके पास यहाँ पे, बॉक्स बड़ा करना होगा पहले। और इस बॉक्स में ये जितना भी कंटेंट रखा गया है, ये सारा कंटेंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर और कंटेंट ऐड करना होगा हमें। इसी की अब डुप्लीकेट निकाल देंगे मैम, इसको ऊपर ले जाएंगे। बस मैं यूज़र नेम ऐड करवा देता, अदरवाइज और कोई चीज़ मुझे ऐड नहीं करवानी। इसको मैं बस इतना ले जाऊंगा मैं। बस ये साइन अप बन गया। अब इनके कनेक्शंस बनाने हैं हमें। अब इसमें हम करेंगे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हमने नहीं किया, तब इसमें हम प्रोटोटाइप करेंगे। ठीक है। लाइब्रेरी में हम कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। क्रिएट वन टाइम, यूज मैनी टाइम, स्टोर एनीथिंग, स्टोर एनीथिंग। अब इसमें हम प्रोटोटाइप करते हैं। तो प्रोटोटाइप में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो अब हम देख लेते हैं क्विकली वे में, जितना हम कर सकते हैं अभी। तो प्रोटोटाइप में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप की डेफिनेशन आपके पास होती है, वन फ्रेम कनेक्ट अनदर फ्रेम। एक फ्रेम को किसी दूसरे फ्रेम से आपने कनेक्ट करना है। अच्छा याद रखें, प्रोटोटाइप के लिए हर एलिमेंट फ्रेम में रखा हुआ होना चाहिए और हर एलिमेंट फ्रेम में होना चाहिए। यानी कि उनके अपने भी फ्रेम बनाए जा सकते हैं खुद से, और जो फ्रेम बने हुए आपको मिल रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब करना क्या है, आपने आपने करना ये है कि आपने इस स्क्रीन पे आने, यानी कि जब आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन पे आओगे। तो आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक किया, आप जाओगे अब प्रोटोटाइप पे। डिज़ाइन से आपने डिज़ाइन बना लिया, अब आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे। प्रोटोटाइप पे क्लिक कर दिया आपने। आपने जिस एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया हुआ होगा प्रोटोटाइप के टाइम पे, उस एलिमेंट के चारों साइड पे आपको एक सर्कल मिलेगा, ये प्लस पॉइंट होगा। बेसिकली ये प्लस पॉइंट आपके पास क्या है, एक वायर है। ये वायर आपके पास क्या कनेक्ट करेगा, एक एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट से, यानी कि एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से। याद रखेंगे, फ्रेम टू फ्रेम कनेक्शन करने के लिए हम प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ से इस वायर को निकाला
और मैंने यहाँ पे रख दिया इधर। ठीक है। जैसे ही मैंने वायर को निकाल के मैंने जैसे ही इसको टच करवाया दूसरे फ्रेम से, तो इसने मुझे कुछ सेटिंग दिखा दी। इस सेटिंग को इंटरैक्शंस बोलता है। वो कह रहा है बेसिकली टैप, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक होने की सूरत में इसमें किस तरह के इफेक्ट नजर आने चाहिए, वो इफेक्ट आप अपने लिहाज से भी सेट कर सकते हैं, वरना इसने आपको खुद से भी इफेक्ट लगा के दे दिए हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। एक एलिमेंट से मल्टीपल वायर भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन याद रखो वो एलिमेंट एक वक्त में एक ही काम करके आपको दिखाएगा, मल्टीपल काम नहीं कर सकता वो। अगर आपने गलती से एक और वायर निकाल दी और आपने बाद दूसरी वायर रख दी, तो काम तो देखो आपको हो जाएगा, इसने बोला कि दो वायर हैं, लेकिन मल्टीपल टास्क आप नहीं करवाओगे, आप एक सिंगल टास्क करवाओगे। तो याद रखो ये वायर को डिलीट भी किया जा सकता है। आप जब सिलेक्ट करोगे राइट साइड पे जाओगे तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये रिमूव के बटन से आप इसको रिमूव कर दोगे, आपने रिमूव कर दिया। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, वरना आप माउस से भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का कमांड प्रेस कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। तो दोबारा मैंने इस वायर को निकाल के इससे कनेक्ट कर दिया। अब आप इसका प्रीव्यू देखो, मैंने रीस्टार्ट किया। अब आप देखो जब मैं गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हम देखो इस पेज पर आ गए। अब मैंने कीबोर्ड से नहीं किया, पहले मैं कीबोर्ड से करा, मैंने माउस से किया, क्लिक करा, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने ट्रिगर दिए ऑन टैप। सबसे पहले आपके पास इंटरेक्शन में ट्रिगर आता है। ट्रिगर का मतलब होता है ट्रिक करना, कि ऐसा कौन सा आप ट्रिगर दोगे जिससे आपको ये टास्क परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप क्लिक करना चाह रहे हो, आप माउस को एंटर करना चाह रहे हो, आउट करना चाह रहे हो, यानी कि माउस को होवर होवर करते हैं हम, जैसे इसके ऊपर माउस रखें हैं तो इसको होवर बोलते हैं। तो ये सारा आपके पास डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। देखो इसमें आप ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग का मतलब है क्लिक करके रखो और ऊपर की तरफ लेकर आओ, या राइट पे ले जाओ, लेफ्ट पे ले जाओ, ये ड्रैग होता है आपके पास। आफ्टर डिले का मतलब होता है आप टाइमर भी लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल हम टाइमर नहीं लगाएंगे कि हमने गेट स्टार्टेड का बटन बनाया, जब बटन बनता है तो टाइमर नहीं लगाया जाता। हमने ऑन टैप पे क्लिक किया। एक्शन अगला आता है आपके पास नेविगेट। एक्शन का मतलब होता है बेसिकली जब आप टैप करोगे तो टैप करने की सूरत में जो आपका एक्शन होगा, ये एक्शन होगा कौन सा, यानी कि आप उस जगह तक पहुंचना चाहते हो या फिर आप उस एरिया को अपने इस करंट एरिया के ऊपर लेकर आना चाह रहे हो। दो बातें कर रहा हूँ मैं, वहां तक पहुंचना या वहां तक उसके ऊपर लेकर आना। तो अगर आप इसके ऊपर, यानी कि आप ये वाली जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर इसके ऊपर लेकर आना चाहोगे तो यहाँ पर एक्शन यूज होगा ओवरले। ओवरले का मतलब होता है एक के ऊपर एक स्क्रीन रख देना। नेविगेट टू का मतलब होता है पहुंचना, यानी कि यहाँ तक आपको पहुंचना है। तो बेसिकली आप यहाँ नेविगेट टू ही यूज करोगे क्योंकि आपको यहाँ तक पहुंचना है। आपने अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपनी मंजिल का नेम आपने पहले से बताया। देखो मैंने ऊपर नाम लिख कर रखे हैं, तो इसने बता दिया आपके फ्रेम का नेम साइन इन है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन लिख दिया। और भी नेम आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ये साइन अप पेज, इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो, ये मेरा साइन अप है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? यस। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं एनिमेशन, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब आपने एनिमेशन बतानी है कि भाई एनिमेशन कौन सी परफॉर्म होनी चाहिए, तो इसमें बेतहाशा आपको ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, ट्रिगर जैसा लोगे और जिस तरह का एक्शन लोगे, एनिमेशन उस तरह की आपको ऑन होती भी नजर आएगी। कुछ में आपको सारे ऑप्शन ऑन मिलेंगे, कुछ में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें भी आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो कि जब आप क्लिक करो तो ये पेज आपके पास क्या कहते हैं, स्लाइड इन हो। स्लाइड इन होता है जैसे, और ये नीचे से हो यानी कि डाउन, ये इस तरीके से। तो यहाँ से आपने स्लाइड इन लिया, फिर डाउन डायरेक्शन कर दी। एस आउट कर मतलब कि वो टास्क कैसे परफॉर्म होना चाहिए, स्लो परफॉर्म होना चाहिए, बहुत फास्ट परफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्लो पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। स्लो का टाइम आ गया 600 मिली सेकेंड। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप चेक करो ज़रा, मैं रीलोड करता हूँ इसको। तो अब देखो मैंने क्लिक किया तो इस तरह से आया। ठीक है। अब हमें साइन इन वाले बटन को, साइन अप वाले बटन को साइन अप से करना है। कि सपोज मेरा अकाउंट नहीं बना तो मैं साइन अप पे जाऊंगा, तो मैंने साइन अप के वाले बटन पे क्लिक करके साइन अप से कनेक्ट कर दिया इसको। फिर मैंने यहाँ पे किया ऑन टैप। एक्शन में किया नेविगेट टू, वही बात यहाँ पे नेविगेट टू है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। दूसरा मैं यहाँ पे एनिमेशन इंस्टेंट यूज करूंगा, मैं कोई और एनिमेशन यूज नहीं करूंगा क्योंकि इंस्टेंट में मुझे ये काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाना है। या आप डिजॉल्व भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर साइन इन को आप इस साइन इन से कनेक्ट करोगे, यानी कि इस पेज से। तो आपने बेसिकली वायर को वहीं पर रखना है जिससे कनेक्ट करवाना है, और वायर वहां से निकालोगे जहां से आपको कनेक्ट करवानी है। सही याद रखो, आपने इस साइन इन से इस पेज को कनेक्ट करना है। तो आपने इस पे क्लिक करके इससे वायर निकाल के यहाँ रख दी इस तरीके से। इधर भी ऑन टैप होगा, नेविगेट टू होगा और इंस्टेंट होगा, सिंपल। यहाँ पर आप लॉगिन की जगह आप टाइप कर दें डबल क्लिक करके साइन अप।
तो यहाँ साइन अप लिखा हुआ आएगा। अब आप चेक करें इसका, रीलोड करें, तो अब आप देखें हम गेट स्टार्टेड कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो हमारे सौरभपुर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं साइन अप कर दूंगा। अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन कर दूंगा इस तरह से। एक और भी हम काम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर हम इसमें स्मार्ट एनिमेशन यूज करें, सिर्फ स्मार्ट कर दें और यहाँ से हम कर दें एस आउट। सेम यहाँ पे भी अगर हम करके देखें शायद हमें रिजल्ट एनिमेशन, स्मार्ट एनिमेशन कर देंगे और एस आउट कर देंगे। एस आउट का मतलब होता है शुरू में तेज एंड में स्लो। एस इन का मतलब होता है शुरू में स्लो एंड में फास्ट। एस इन आउट का मतलब होता है दरमियान में फास्ट, शुरू में और आखिर में स्लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सेटिंग होती है। कस्टम भी आप बना सकते हो, अगर आप बनाना चाह रहे हो कर्व्स को हम कस्टम भी बना सकते हैं, जैसे कि ये बनाया। तो अब देखो यहाँ पे, अब स्मार्ट एनिमेशन में आपको क्या रिजल्ट आता है, देखो ये देखो, ये बॉक्स जो है ऊपर से इस तरह से आया है निकल के भी, और ये ऊपर चला जाएगा यूं करके। ये चीज़ पहले इंस्टेंट में नहीं हो रही थी। ये स्मार्ट एनिमेशन में से क्या करते हैं कि एनिमेशन क्रिएट कर देता है, स्मार्ट से और बेसिक से एनिमेशन क्रिएट कर देता है आपके पास ना। इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास एक पेज हमने बनाया, इसी की हम डुप्लीकेट निकालते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाली, ये स्प्लैश पेज हमने निकाला, स्प्लैश पेज चाहिए, इसको हम स्प्लैश पेज कर देते हैं, आगे 2 लिख देते हैं। इसमें से हम सिंपली ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। और ये जो इसका कनेक्शन हमने बनाया था ना, इसका कनेक्शन जो है हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वायर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो पहले मैंने प्रोटोटाइप पे क्लिक किया है ताकि मुझे वायर नजर आए, वायर तो प्रोटोटाइप से ही नजर आएगी। फिर मैंने उस वायर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट का कमांड, तो ये डिलीट हो गया। इस तरीके से सपोज मैं यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ पहले हम यहाँ पर शिफ्ट हो फिर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो, यहाँ पे कोई इफेक्ट होता हुआ नजर आए वो हमें काम करना है अभी। तो वो काम हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी अब टाइम लिमिट खत्म हो रही है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई है बात, वो क्या नाम है, तैमूर। यस। ठीक है, इतना आप हाँ बना ये समझ। लोगे तो आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। शूज हो गया, बैग्स हो गए, गेम्स हो गया, जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें बनाओगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये फाइल भी मैं आपको सेंड करूँ उसके लिए, डेमो के लिए।